वेलकम इन पांडे कोचिंग सेंटर्स लाइव क्लासेस यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से लेकर आए आप सभी के लिए संडे स्पेशल मोटिवेशनल सेशन, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का भी जस्ट एग्जाम्स कमिंग है और इस टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हेल्प करती है, वो होती है मोटिवेशन। सो आज मैं आपके मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट आपको नॉलेज दूंगा इस सेशन में कि जिससे डेफिनेटली आप अपने आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन पहले बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं तब मोटिवेटेड होते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि जब आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आपको उससे 30 दिन पहले, उससे 60 डेज पहले, यानी एग्जाम से पहले आपको मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। एंड यू कैन से दैट इन द पीरियड ऑफ प्रिपरेशन, जब आपकी प्रिपरेशन चलती है, आपकी तैयारी चलती है, उस तैयारी के टाइम पर आपको मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसी होगी आपकी तैयारी उसी तरह से होगा आपका रिजल्ट। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम के पहले दिन मोटिवेशन लेते हैं, एग्जाम से पहले दिन पॉजिटिव माइंडसेट की चीज़ों को सीखते हैं। मैं आपसे बोलता हूं कि जब आपकी प्रिपरेशन चल रही है, अभी का जो ये टाइम है और अगले 1 मंथ 2 मंथ तक का सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आने वाले हैं, कमिंग एग्जाम। सो आप सबके एग्जाम्स के बीच में जो ये टाइम बचा है, ये आप सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। सो इस टाइम पीरियड पे आपको मोटिवेटेड रहना नंबर फर्स्ट। दूसरा, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना, एकदम सकारात्मक रखना, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नियर्स आते रहते हैं, पास आते जाते हैं, स्टूडेंट्स का माइंड नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, एक डर सा पैदा होने लग जाता है सबके दिल में। यस और नो? यस। उस डर का एक ही इलाज है, अपने आप को मोटिवेटेड रख के और अपने माइंड को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रख के, बिलीव रख के कि आपने पूरे साल भर में जो कुछ भी स्टडी किया है उस पर बिलीव रखना है। ऑलराइट, आपने अपनी मेहनत पे कभी भी डाउट नहीं करना है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी मेहनत की होती है, बट उसके बाद भी जैसे जैसे एग्जाम्स आते हैं तो एग्जाम से सबको डर लग जाता है। इवन जिसने ज़्यादा स्टडी की होती है उसको ज़्यादा डर लग रहा होता है। यस सर, नो? हाँ, और जिसने नहीं पढ़ा होता उसको तो डर लगना है, तो स्वाभाविक है ही। तो अभी इस डर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि कैसे हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें, पॉजिटिव रखें, क्योंकि इस दौरान अगर आप डिमोटिवेटेड हो गए इस प्रिपरेशन के दौरान, तो आपकी पूरी साल की पढ़ाई जो हो सकती है वो बेकार हो सकती है, और आपका कमिंग एग्जाम्स में जो परफॉर्मेंसेस है वो अच्छे के बजाय बेकार हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपने इस पीरियड में अपने आप को एक अच्छे माइंडसेट के साथ अपनी प्रिपरेशन पे अपना 100% आपने दे दिया, तो शायद अभी आपका रिजल्ट जो है अच्छे से बहुत अच्छा हो सकता है। यस सर, नो? सो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। सबसे पहले, अभी एग्जाम जब आपके 30 डेज पहले, 40 डेज पहले, 60 डेज पहले, 1 मंथ 2 मंथ पहले, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे क्या काम करें जिससे कि आपका कमिंग एग्जाम जो होगा बहुत बेहतर रहेगा, उसके लिए कुछ टिप्स बताऊंगा। जिसमें सबसे पहली टिप है कि कंज्यूम योर 100% टाइम। अपने 100% टाइम को आप कंज्यूम कीजिए, मतलब यूज कीजिए। यानी आप ये भी कह सकते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम। अब अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अगर स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी एक्सपेंसिव चीज इस धरती पे कोई है, सो द बिगेस्ट एक्सपेंसिव थिंग फॉर अ स्टूडेंट इज टाइम। आपके लिए इस धरती पे सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? तो अभी आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला टिप है, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो अपने 100% टाइम को कंज्यूम करिए, और उसमें से भी कोशिश कीजिए। टिप नंबर 2 कि अपना मैक्सिमम टाइम जो है, मैक्सिमम टाइम जो आपका बचता है, मैक्सिमम टाइम कंज्यूम इन स्टडी। अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम किस पे कंज्यूम करना है? स्टडी पे कंज्यूम करना है। ऑलराइट, अभी आपने बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस को कुछ दिन के लिए दूर रखना है। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अभी क्या होता है कि पूरे साल आप एक अलग अंदाज में स्टडी कर रहे होते हो। अलग अंदाज बोले तो कि अभी इस टाइम पर आप इंस्टाग्राम भी चला रहे होते हो, सोशल डिस्ट्रैक्शंस भी आपका रहता है, शादी पार्टी बर्थडे सब कुछ, मतलब एक अलग मोमेंटम में आप स्टडी करते हैं पूरे साल भर। बट जब जस्ट एग्जाम के 30 डेज पहले, 1 मंथ 2 मंथ, आपको उस तरीके से स्टडी नहीं करना है जैसे आप पूरे साल करते हैं। अभी आपको जस्ट एग्जाम से कुछ दिन पहले, कुछ मंथ पहले, इन सभी डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखना है। अभी आपने कुछ दिन के लिए मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, अगर आप मोबाइल एडिक्टेड है, ज़्यादा यूज करते, तो कुछ दिन के लिए मोबाइल को अवॉइड करना है।
कुछ दिन आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने आप को दूर रखना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो एकदम गलत है, बट वो आपका सबसे ज़्यादा जो नुकसान करते हैं वो आपके टाइम को कंज्यूम कर देते हैं। क्या करते हैं? तो आपने किसी भी हालत में अपने टाइम को वेस्ट नहीं होने देना है, क्योंकि टाइम वंस गोज सो इट नेवर कम्स बैक। एक बार समय चले जाता है वो वापस नहीं आता है। ऑलराइट, उसके बाद देखिए 30 डेज या तो हार्डवर्क कर लीजिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला, या तो 30-40 डेज पूरा लग के सब कुछ अपना थोड़ा डिस्ट्रैक्शन सारे अभी कुछ दिन के लिए सारी पार्टीज सारी कुछ पोस्टपोन करके आप अपनी स्टडी पे झोंक दीजिए ये 30-40-50 डेज, या फिर ये 30-40-50 डेज भी पूरे साल की तरह एंजॉय कर लीजिए सारी चीज़ें जैसे आप करते आ रहे हैं। गेम्स में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सोशल मीडियाज पे अपना टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं, उसी तरह से आप करते रहिए और फिर रिजल्ट आपका क्या होगा? खराब होगा, और उसके बाद आप पूरी लाइफ यानी आफ्टर रिजल्ट फिर आप परेशान रहेंगे। और अगर जहां आप ये 30-40-50 डेज पूरा फुल्ली कंसंट्रेटेड होकर अपनी स्टडी पर लगा देंगे तो आपका आने वाला जो आफ्टर रिजल्ट का जो टाइम होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। उसके बाद आप बहुत सेलिब्रेशंस कर सकते हैं। हो सकता है आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने पर आपको आपके फैमिली की तरफ से कुछ अच्छे सरप्राइज गिफ्ट्स मिल सकते हैं, आपके लिए कुछ पार्टीज अरेंज हो सकती हैं, कुछ पिकनिक आपके लिए प्लान किया हो सकता है आपके पेरेंट्स ने। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे नहीं तो आपके लिए कुछ सोच नहीं सकता है, आप सामने वाले को सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं अपना रिजल्ट इतना अच्छा बना के। तो देखिए लिमिटेड टाइम आपको हार्डवर्क करना है और उसके बाद लाइफ टाइम आफ्टर रिजल्ट आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाती है, यू टर्न लेती है, पूरी लाइफ आपकी अच्छी सेट हो सकती है, अच्छा करियर आपको मिल सकता है, आने वाले कमिंग क्लासेस में आपको अपकमिंग क्लासेस में अच्छे सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, अच्छे सब्जेक्ट अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल्स मिलने से आपको जॉब प्रोफेशन बिजनेस में बहुत आसानी मिलती है। तो यानी पूरा आपका करियर टर्न होता है। जब आपका एक क्लास का कोई रिजल्ट निकलता है तो वो केवल एक क्लास का रिजल्ट नहीं होता है, वो आपकी पूरी लाइफ का रिजल्ट होता है, पूरा करियर उस रिजल्ट के साथ कनेक्टेड होता है। आपको लगता नहीं वो 10th क्लास का रिजल्ट है, 12th क्लास का रिजल्ट है, वो देखा जाए तो आपकी पूरी लाइफ का रिजल्ट होता है, आपकी पूरी करियर को डिसाइड करता है एक रिजल्ट। ऑलराइट, अब दूसरी तरफ अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि ये 30-40 डेज कंसंट्रेटेड होकर हार्डवर्क करना, पूरा अपना मैक्सिमम टाइम स्टडी पे देना, ये ज़्यादा बेहतर है या फिर इस टाइम को भी एंजॉयमेंट या बाकी चीज़ों में आपने इन्वेस्टमेंट करके पढ़ाई पे उतना ज़्यादा फोकस ना करके और आफ्टर रिजल्ट फिर पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहना, वो ज़्यादा बेटर है? कौन सा बेटर ऑप्शन है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? यस, एंड आफ्टर रिजल्ट आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को कर सकते हैं जो अभी आप कर रहे हैं। तो कुछ दिनों के लिए जस्ट आपको पोस्टपोन करनी है चीज़ें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि करने नहीं है, आपको मोबाइल नहीं चलाना ये नहीं बोल रहा हूँ, आप मोबाइल चला सकते हैं, अभी उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। कोई बर्थडे पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, ऐसा कोई जो आप बाद में भी कर सकते हैं चीज़ें, कोई पिकनिक, कोई घूमना, कोई ये चीज़ें, तो वो आप बाद में कर सकते हैं, तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए। जस्ट अभी वही सारा टाइम आप अपनी सारी एनर्जी, सारा टाइम, सारा फोकस अभी किस पे लगा दें। इवन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर किसी से लड़ना भी है, किसी से अभी कुछ आपको आर्ग्यूमेंटेशन भी कर रही है, तो उसको भी पोस्टपोन कर दीजिए कुछ दिन के लिए, बाद में करना उसको। क्यों? क्योंकि आप देखते हो किसी से हमारी नोक झोंक हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो फिर हमारा माइंड अपसेट हो जाता है और हमारा माइंड जहाँ पे लगना चाहिए एट द सेम टाइम वहां पर ना लगकर कहीं और लगने लग जाता है। हमारी बॉडी की एनर्जी, जो मोटिवेशन, वो सब डल हो जाता है। तो अभी आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, किसी भी तरह से अपने आप को नेगेटिव ना होने दें, हर टाइम 24/7 अपने आप को पॉजिटिव रखें। जैसे बोलते हैं ना कि जैसी आपकी रहेगी तैयारी वैसे ही रहेगा आपका रिजल्ट। ऑलराइट, और अगर देखिए आप अच्छा रिजल्ट के लिए सोचते हैं, अगर आप अच्छा रिजल्ट के बारे में सोच सकते हैं और आपकी तैयारी अच्छी होती है, आपकी सोच के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होती है, तो आपके परिणाम भी, आपके रिजल्ट्स भी क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। यानी हम ये बोलते हैं, अभी आप बोलेंगे सर इस सेशन से हमें क्या बेनिफिट होगा। गाइस, इस सेशन से आपकी एक सोच बदल सकती है, एक थॉट प्रोसेस बदल सकता है पढ़ने का। अभी भी आप पढ़ रहे हैं, अभी भी आप पढ़ रहे हैं, अभी भी स्टडी कर रहे हैं, जो काम आपका वो कर रहे हैं, बट एक सही सोच के साथ, एक सही माइंडसेट के साथ अगर आप किसी काम को करेंगे तो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप बोलेंगे सर अगर सही सोच रख के, पॉजिटिव माइंडसेट रख के, मोटिवेटेड होकर, एनर्जेटिक होकर, एक्साइटेड होकर अगर हम तैयारी ना करें या फिर इन टिप्स को फॉलो करके ना तैयारी करें तो क्या होगा?
और इसके साथ क्या होगा। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो बेनिफिट होता है मैं आपको बताऊंगा कि सोच बदलते ही आपकी तैयारी बदल जाती है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं आपकी तैयारी बदल जाती है, और आपके तैयारी बदलते ही आपके परिणाम बदलने लग जाते हैं। यस, सो लाइफ में आप बोलते हो सर परिणाम कैसे बदलते हैं, रिजल्ट्स कैसे बदलते हैं। रिजल्ट सब डिपेंड करता है हमारी थिंकिंग पर, और जैसी हमारी होती है थिंकिंग वैसी चलती है हमारी प्रिपरेशन, वैसी चलती है हमारी तैयारी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको जहां पर जाना होता है आप उसी के अकॉर्डिंग तो तैयारी करते हो। आपको कहीं नजदीक में जाना है, अभी आपको यहाँ पे एक मार्केट में जाना है, जस्ट कुछ बुक्स का परचेज करने जाना है, तो आप ट्रेन का टिकट बुक करते हो, फ्लाइट का टिकट बुक करते हो, कोई बैग पैक करते हो, 1-2 महीने पहले से तैयारी करते हो। सडनली आप कभी भी जाते हो, रिक्शा पकड़ते हो और निकल जाते हो, पैदल भी चले जाते हो, आपके नियर बाय कहीं पे भी थोड़ा बहुत पैसे लेकर चले जाते हो। बट अगर वहीं आपको कहीं दूर जाना होता है, सपोज आपको इंडिया गेट घूमने जाना है, ताजमहल घूमने जाना है, तो उसको सडन तो नहीं चले जाते हो कि मम्मी जाके आ रही हूँ ताजमहल अभी, ऐसा तो नहीं होता है। उसके लिए आप तैयारी करते हैं, 1 वीक 2 वीक 1 मंथ से भी हो सकती है तैयारी, और भी तैयारी होती है। उसके साथ आपको गाड़ी बुक करना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, आपका व्हीकल चेंज होता है। वहीं अगर आपको और दूर डिस्टेंस में जाना होता है, आपको अपने गाँव जाना है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो फिर उसकी और ज़्यादा अलग तैयारी होती है। आपको किसी के गाँव में किसी की शादी में जाना है, कहीं आपको किसी पार्टी फंक्शन में जाना, तो उस तरीके से तैयारी करके जाते हो। तो यानी जहां हमारा डेस्टिनेशन होता है हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं। तो आप लोगों ने भी जो ये थिंकिंग है, इस थिंकिंग में अपने गोल को डिसाइड करना है। आपने डिसाइड करना है कि मुझे इस क्लास में, जिस क्लास में, जिस काम में भी अभी आप हैं, उसमें आपका क्या टारगेट होगा। अगर आप टारगेट के बगैर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी आपका वैसा ही आएगा जो आपने सोचा ही नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड, जो आपका एक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आपने एक टारगेट सेट करना चाहिए, सेट योर टारगेट, और उस टारगेट के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, प्रिपरेशन। कई बार स्टूडेंट्स, कई बार लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देखकर अपनी तैयारी करते हैं कि वो स्टूडेंट तो कम पढ़ रहा है, मैं भी कम पढ़ूंगा। पेरेंट्स जब उनको पढ़ने के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमें इतना प्रेशर दे रहे हैं पढ़ाई का, बट मेरी फ्रेंड तो इतना पढ़ते नहीं है, उनके पेरेंट्स तो उसको कुछ प्रेशर करते नहीं है। गाइस, क्या पता उसके पेरेंट्स का या उस स्टूडेंट का क्या टारगेट है अपनी स्टडी को लेकर, अपने करियर को लेकर। और आप जानते हैं इस धरती पे हर एक स्टूडेंट का, हर एक पेरेंट्स का अपने बच्चे को लेकर, अपने खुद को लेकर, स्टूडेंट्स का एक अलग टारगेट होता है। सबकी अलग कैपेसिटी होती है। कई बच्चे 1 घंटे में भी 10 घंटे के बराबर स्टडी कर लेते हैं, और कई बच्चे 10 घंटे में भी 1 आवर के बराबर स्टडी नहीं कर पाते। सबका कैचिंग पावर अलग है, सबका बेसिक अलग है, सबकी स्टडी का, सबका सब कुछ अलग है, सबके घर का एटमॉस्फेयर अलग है, सबकी स्टडी का बैकग्राउंड अलग अलग है। समझ रहे। तो आपने अपने टारगेट जो सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, एंड डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे गाइज। यहां पर मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत अच्छा कोट्स आ रहा है। आप बोलेंगे सर ये टारगेट सेट करने से, सोचने से क्या होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि इफ यू कैन थिंक अबाउट एनीथिंग, अगर आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, इफ यू कैन थिंक, एंड आफ्टर दैट इफ यू कैन बिलीव ऑन दैट, एंड उसके बाद जो आपने सोचा है अगर आप उस पर बिलीव कर सकते हैं, सो डेफिनेटली यू कैन अचीव दैट थिंग्स। तो आप उस चीज को क्या कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप सोचिए तो सही, आप कोई टारगेट सेट करके तो देखिए। टारगेट सेट करेंगे तो आपको पता कि आपसे पहले जो टारगेट आप आज सोचने जा रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आपका बिलीव बढ़ेगा, आपको विश्वास होगा, यस और नो, कि यस अगर वो कर सकता है, इफ ही कैन डू इट सो आई कैन डू इट। तो जब बिलीव भी आपको है सो डेफिनेटली यू कैन अचीव दैट थिंग, यानी आपका भी वो रिजल्ट आ सकता है। आपको आज इस सेशन का जो मेन मोटिव है कि आपका जो कुछ भी लक्ष्य है, यानी आप अपनी दशा बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं सर मुझे अपनी कंडीशन बदलनी है, किसी भी तरह का कंडीशन, अपने करियर का कंडीशन, फैमिली कंडीशन, जो मर्जी कंडीशन आपको अपनी लाइफ में बदलनी है, आपकी दशा बदलनी है, और यहाँ पर आप हैं चाहिए। जस्ट मैं आपको इस सेशन के थ्रू ये सिखाने का कोशिश कर रहा था, ये बताने का कोशिश कर रहा था कि इफ यू कैन चेंज योर डायरेक्शन सो देन डेफिनेटली यू कैन चेंज योर कंडीशन, यानी दिशा बदलने की जरूरत है, आपकी दशा खुद बहुत बदल जाएगी। ऑलराइट, आई होप कि आज के संडे स्पेशल सेशन के बाद, इस मोटिवेशनल सेशन को सुनने के बाद, देखने के बाद,
आप डेफिनेटली अपने आगे आने वाली तैयारी के एग्जाम्स के लिए एक अच्छा टारगेट सेट करेंगे और उस टारगेट के साथ साथ एक अच्छा प्रिपरेशन का प्लान भी सेट करेंगे और उस प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करके अपने कमिंग एग्जाम्स में एक बहुत अच्छा रिजल्ट्स लाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे।